नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली मैन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं CR सिस्टम की, क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जो स्कूल्स में होता है। ये CR सिस्टम क्या है? इसको सिंपल से रखें कि क्लास में 6-7 बच्चों को एक बार मौका देना, जिनको एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव उनको अलग अलग तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लास में देना, लीडरशिप रोल्स देना, क्लास मॉनिटर बनाना या डिसिप्लिन इंचार्ज बनाना, नोटबुक इंचार्ज बनाना, टिफिन इंचार्ज, वाटर बॉटल इंचार्ज या क्लास का मेंटेनेंस इंचार्ज, ब्लैक बोर्ड इंचार्ज, इंग्लिश इंचार्ज, कम्युनिकेशन इंचार्ज। इस तरह से तरह तरह के बच्चों को जो रोल्स दिए जाते हैं, लीडरशिप रोल्स बच्चों को, वही CR सिस्टम है। क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 6-7 बच्चों को एक महीने में मौका मिला, फिर 6-7 बच्चों को दूसरे महीने में मौका मिला, 6-7 बच्चों को फिर तीसरे महीने में मौका मिला। इस तरह से हर बच्चे को रोल नंबर 1 to 7 एक महीने में, देन 8 to 14, 15 दूसरे महीने में। इस तरह से 6-7 बच्चों को हर महीने रोल नंबर वाइज या जो भी क्लास की व्यवस्था होती है उसके हिसाब से उनको बच्चों को मौके देते रहना, अपॉर्चुनिटीज देना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना, लीडरशिप रोल्स देना। यह है CR सिस्टम। अब इस CR सिस्टम की जरूरत क्यों है और इसका रोल क्या है, इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में पहले मैं बात करना चाह रहा हूं। जनरली स्कूल डेज में एक को क्लास मॉनिटर बनाया जाता है, एक बच्चे को, और बाकी बच्चे हो सकता है कि किसी दूसरे महीने में दूसरे को क्लास मॉनिटर बनाया जाए, तीसरे महीने में तीसरे बच्चे को मॉनिटर बनाया जाए। 7-8 महीने 9 महीने करीब स्कूल चलता है और उतने बच्चों को मौका मिल जाता है, बाकी बच्चों को फिर मौका नहीं मिल पाता है। उसमें भी जो बच्चे एक्टिव हैं, जो बच्चे अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, एक्टिव हैं और इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं और वो बनना चाहते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका तो टीचर्स को ऐसा लगता है कि हाँ, ये बच्चा क्लास को हैंडल कर लेगा, इसलिए इसको क्लास का मॉनिटर बनाया जाए। ये तो बहुत बढ़िया है। एक बच्चे को मौका मिल गया, या क्लास में 5-6 बच्चों को, 7-8 बच्चों को एक साल में मैक्सिमम मौका मिल गया, लेकिन बाकी बच्चों का क्या? बाकी बच्चों को कैसे मौका मिलेगा? और जब मौका नहीं मिलेगा लीडरशिप रोल का, भले ही वो ब्लैक बोर्ड इंचार्ज हो या वो कोई कम्युनिकेशन इंचार्ज हो, डायरी इंचार्ज हो या नोटबुक इंचार्ज हो, जो भी हम उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और उसको एक बच्चे को एक सेंस ऑफ बीइंग दे रहे हैं, उसको एक लीडरशिप रोल दे रहे हैं, उसका जहां पर सेल्फ स्टीम बढ़ रहा है, जहां पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जहां पर उसका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, वो वाला रोल बहुत लिमिटेड बच्चों को मिल पाता है। इसलिए इसका जो बहुत अच्छा तरीका है वो तरीका है CR सिस्टम। CR सिस्टम में 5-6 बच्चों को, 6-7 बच्चों को एक समय मौका मिला, फिर अगले 7 अगर क्लास में 45 बच्चे भी हैं तो 7 के हिसाब से इस तरह से करीब 6-7 महीने में हर बच्चे को मौका मिल जाता है, फिर रोटेशन में दूसरा बार राउंड मिल जाता है। यह है CR सिस्टम। अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि बच्चे इनिशिएटिव नहीं ले पाते, बहुत से बच्चे इनिशिएटिव नहीं ले पाते। इनिशिएटिव लेना एक कठिन काम है, एक चुनौतीपूर्ण काम है, और एक बच्चे हमेशा एक उनको पुश करने की जरूरत पड़ती है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, उनको उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो क्षमताएं हैं, वो उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, और उनको ये भरोसा दिलाने की बच्चों को ये जरूरत पड़ती है कि बच्चों को उनको कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, उनके अंदर ये एक होप दिलाया जाए, यस दे कैन डू, दे आर कॉम्पिटेंट, दे कैन डू इट, दे कैन मैनेज, दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन टेक अप लीडरशिप रोल्स। ये सब बच्चों को अगर हम पुश करते हैं तो हर बच्चे को बेनिफिट होता है। और बच्चे, अब ये कहां से, किन क्लासेस से शुरू किया जा सकता है? इसको क्लास 1 से शुरू किया जा सकता है, 1 से लेके 12 तक। हर साल हर बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, और हर साल इस क्लास 1 से लेके 12 तक उसको बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, लीडरशिप रोल्स मिल रहा है। तो धीरे धीरे बच्चे का अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो सॉफ्ट स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, उसका असर्टिवनेस है, बच्चे को क्वेश्चन पूछना है, रिपोर्ट देनी है, इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बताना है, ये जब हर साल दर साल उसको प्रैक्टिस मिलते रहती है तो बच्चों के जो कम्युनिकेशन जिसकी एक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बच्चों का डेवलप होते रहता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर बहुत से लोग
ये बोलते हैं, अगर ये इसका एक रिसर्च के हिसाब से इसको समझे हम, 100 में से 90% लोगों को हेजिटेशन होता है, कहीं पर मंच से बोलना हो, कहीं पर कोई स्टेज से बोलना हो, या कोई इश्यू बेस्ड बात करनी हो, तो 10% लोग उसको बोल पाते हैं। बहुत सारे रिसर्च इस तरह की बात करते हैं। ये ओल्ड डेटा है, हो सकता है 20% हो, 30% हो, फिर भी जो 50-60% लोग होते हैं उनके लिए एक ही बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही, स्कूल डेज में ही, क्योंकि बच्चे जितना स्कूल डेज में सीखते हैं उतना उसके बाद उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण चीजें हो जाती हैं। स्कूल डेज एक बहुत बढ़िया टाइम है बच्चों के स्कूलिंग के ईयर्स में। दे कैन लर्न बेटर एंड दे कैन लर्न मोर। अब ये सीआर सिस्टम कैसा होना चाहिए? सीआर सिस्टम ऐसा नहीं कि बना दिया एक महीने के लिए और फिर उसमें कुछ हो नहीं रहा, बच्चों क्या सीख रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? इसके लिए 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जब बच्चों को सीआर बनाया जाता है तो बच्चों को क्लास के आगे खड़ा करना, उनसे इंट्रोडक्शन दिलवाना। अगर क्लास फर्स्ट का बच्चा भी है तो वो भी इंट्रोडक्शन दे सकता है। माय नेम इज सो एंड सो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ए, टुडे आई हैव बिकम द क्लास मॉनिटर, आई हैव बिकम इंग्लिश इंचार्ज। इस तरह से बच्चा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन भी बोलता है तो अपने आप में एक विक्ट्री है, बच्चे की वो जीत है। वो क्लास के सामने खड़ा हो रहा है, बच्चा बोल रहा है और पूरी क्लास उसके ताली बजा रही है और टीचर्स उसके लिए ताली बजा रहे हैं। तो ये एक पहली चीज ये आ गई। दूसरा इसमें पॉइंट होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिन स्कूलों से मैं जुड़ा रहा हूं, जहां पर भी मेरा अपना रोल रहता है, वहां मैं इसको बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत इफेक्टिवली इसको लागू करता हूं और मैंने इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। मैं पिछले करीब 20 साल से इसको मैं आजमाते हुए आया हूं और स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग रियली गुड। बच्चों का जो बाद में जो इसकी जरूरत है वहां पर उनको बड़ा सपोर्ट मिलता है और ये बच्चे फिर इस तरह की कभी जब मुलाकात होती है तो बताते हैं। तो पहला, इसलिए इस बात को फोकस कर रहा हूं कि इसका जो एक इजी तरीका है, अच्छा तरीका है और स्कूल में बहुत बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। अब पेरेंट्स को इसमें देखना है कि ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उनके बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उनकी लीडरशिप स्किल्स पे, उनके कॉन्फिडेंस पे और उनकी पर्सनालिटी पे स्कूल का पास प्रॉपर करिकुलम है कि नहीं है, स्कूल का प्रॉपर प्लान है कि नहीं है, या उनके बच्चों को मौका मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये पेरेंट्स ने देखना है या बात करनी है और स्कूल से रिक्वेस्ट करना है, टीचर्स से रिक्वेस्ट करना है, या अगर स्कूल में हो रहा है तो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना है। इससे बच्चों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पहला इसमें पॉइंट आ गया कि बच्चों को, जैसे ये अप्रैल मंथ शुरू हो गया, नया सेशन शुरू हो गया, 7 बच्चों को क्लास में सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए, उनको स्टेज के सामने बुलाया जाए, बच्चे उसमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद करीब 7-8 दिन बाद बच्चों के लिए, 8-10 दिन बाद बच्चों के लिए एक टॉपिक प्रेजेंटेशन। अब क्लास फर्स्ट का भी बच्चा है तब भी कोई टॉपिक हो सकता है। वो टॉपिक चाहे उसके इंग्लिश सब्जेक्ट से हो, हिंदी सब्जेक्ट से हो या मैथ से हो, या कोई क्वेश्चन हो, वो क्लास के आगे आके बच्चे 2-4 पॉइंट्स उसके बारे में बता सकते हैं। जो इजी टू स्पीक स्टेप्स है उसके द्वारा टीचर्स उसमें उनको मदद करते हैं। ये आ गया दूसरा पॉइंट, एक क्लास के सामने बोलना, दूसरा एक टॉपिक प्रेजेंटेशन। इसका जो तीसरा पॉइंट है, इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट। जैसे उस क्लास के जितने भी सीआर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दूसरे सेक्शन के, तीसरे सेक्शन के, चौथे सेक्शन के, उनका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनता है कि किस दिन उनका एक शेड्यूल बनता है, उनकी मीटिंग स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या स्कूल कोऑर्डिनेटर्स, जो उनके विंग के कोऑर्डिनेटर्स, उनके साथ एक इंटरेक्शन बच्चों का। ये इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेक्शन बच्चों का एक किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, हॉल में या कोई कॉमन क्लासरूम में बच्चों का इंटरेक्शन होता है। बच्चे उसमें एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप का, जिसमें बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस किया जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया, उनको क्या चीज अच्छा लगा। स्टूडेंट्स सारे उसको चीज को कम्युनिकेट करना सीखते हैं, जो क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन में ये बड़ा मदद करता है। और जो इसका क्लोजिंग होता है, फाइनली इसका क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग है कि जब बच्चों का लास्ट डे ऑफ द मंथ, उस दिन इसका क्लोजिंग, जिसमें बच्चे थैंक्स बोलना सीखेंगे,
सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड विल डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स, और टीचर्स को थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड क्लास को थैंक्स फॉर द कॉपरेशन, और इस तरह से उस दिन उनका एक अपना थैंक्स स्पीच होके वो एक क्लोजिंग स्पीच बच्चे को हो जाती है, और उसी दिन फिर नेक्स्ट मंथ के लिए फिर अगले 7 बच्चे चुने जाते हैं। यह है सीआर सिस्टम। यह सीआर सिस्टम बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मॉनिटर बना दिया है और वो हो गया है, इतना नहीं। ये जो प्रॉपर लर्निंग है, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रॉपर प्लानिंग, वो बच्चों के लिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और बच्चे अगर हो रहा है वेरी गुड, और बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल तो कर ही रहा है, पेरेंट्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम प्रॉपरली कर लें, प्रॉपरली इसको हैंडल कर लें हम, और बच्चों को इसमें सपोर्ट करें, बच्चों को एक तरह से ट्रेनिंग दें, और सिस्टमैटिक ढंग से क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 11th 12th, जिस तरह से बच्चों की क्लासेस बढ़ते रहती हैं, यही सीआर सिस्टम में उनका जो टॉपिक होगा वो उनकी क्लास के साथ बढ़ता रहेगा। उनकी जो इंटरेक्शन का पैटर्न होगा, इंटरेक्शन के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो उनके लेवल के होंगे, उनके हिसाब से होंगे। तो एक ये सीआर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात जरूर शेयर करनी चाहिए पेरेंट्स के साथ और इवन ये टीचर्स के साथ, जिससे कि हम कैसे इस सीआर सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और जिससे कि बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, पर्सनालिटी है, और बच्चों के अंदर जो असर्टिवनेस है, और बच्चों को जो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है, आंसर देने की एक आदत है, वो हम प्रॉपर्ली डेवलप कर सकें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।